कारवां टीवी हर पल आपके साथ। मुख्य मार्ग की बदहाली दूर करने को क्षेत्रवासियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन लेकर समाज सेवी संस्था एसडीएम से मिली। शीघ्र मार्ग निर्माण की मांग की। सुनवाई न होने पर फिर बैठ सकती हैं सुनीता गंगवार धरने पर। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव टांडा सादात के मुख्य मार्ग की हालत कई वर्षों से खराब है, जिस ओर कभी भी किसी जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। मुख्य मार्ग की बदहाली के कारण सिर्फ गांव टांडा सादात ही नहीं, क्षेत्र के लगभग सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। बरसात के मौसम में तो गांव टांडा सादात का ये मुख्य मार्ग जल भराव के कारण नहर का रूप ले लेता है, जिस संबंध में गांव व क्षेत्रीय लोग जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारियों से कई बार मिलकर मार्ग की बदहाली से अवगत कराते हुए मुख्य मार्ग ठीक कराने की मांग कर चुके हैं, परंतु समस्या जस की तस बनी रही। इस संबंध में 3 माह पूर्व क्षेत्र की अग्रणी समाज सेवी संस्था पैनी नजर की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने संस्था व पदाधिकारियों व गांव और क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर उप जिलाधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया था, परंतु अभी तक मुख्य मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है। अब गांव व क्षेत्र के लोगों को आने वाली बरसात की अभी से चिंता सताने लगी है, जिस संबंध में उक्त समाज सेवी संस्था पैनी नजर की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने गंभीरता से विचार करके एक बार फिर दोबारा क्षेत्रवासियों का हस्ताक्षर अभियान चलाया एवं हजारों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन लेकर गांव टांडा सादात के ग्राम प्रधान रफीक अहमद बालीम व क्षेत्रवासियों के साथ उप जिलाधिकारी नवाबगंज वेद प्रकाश मिश्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी, यदि ये मुख्य मार्ग बरसात से पूर्व समय रहते नहीं बना तो वह फिर वहां पर अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठेंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। बता दें कि इससे पूर्व भी संस्था पैनी नजर की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार पिछले दोनों रिठौरा के निकट बरेली पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर संकरी पुलिया होने के कारण रात दिन लगने वाली भीषण जाम को लेकर पुलिया के चौड़ीकरण की मांग करते हुए वहीं धरना देकर बैठ गई थीं। लगभग 11 दिन चले धरना प्रदर्शन पर गंभीर हुए संबंधित अधिकारियों ने अति शीघ्र ही उक्त पुलिया निर्माण का आश्वासन संस्था अध्यक्ष को लिखित में दिया था, जिसके बाद ही धरना समाप्त हुआ था। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के साथ ज्ञापन देने वालों में ग्राम प्रधान टांडा सादात रफीक अहमद बालीम व संस्था के पदाधिकारी एडवोकेट हारून अंसारी, डॉक्टर रेहान खान, अताउर रहमान, अखलाक मास्टर सिद्दीक अहमद अंसारी, एडवोकेट शहीद अहमद, संस्था के प्रदेश सचिव मुन्ने बख्श अंसारी सहित पैनी नजर संस्था के कोषाध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जी मैम, जानना चाहेंगे आज आपने ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? ये हमारा ज्ञापन जो है रिमाइंडर ज्ञापन था और ये टांडा सेथल मार्ग के लिए था, जिस पर संस्था ने अक्टूबर में ज्ञापन दिया था। तमाम क्षेत्रवासियों के हस्ताक्षर व क्षेत्रवासियों को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर एसडीएम साहब ने संबंधित विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को इस ज्ञापन को भेजा था और ये भी लिखा था पत्र में कि इसके कार्य के बारे में संस्था को भी अवगत कराए विभाग। लेकिन विभाग के चक्कर काटते हुए मुझे 4 महीने हो गए और विभाग के अधिकारी जो है केवल गुमराह करने वाले जवाब देते रहे, कोई भी सही जवाब नहीं दिया। लिखित जानकारी तो देना बहुत दूर की बात है, उन्होंने कोई सही जवाब तक मुंह से देना उचित नहीं समझा और राजनीति भरा जवाब दे रहे थे कि कभी कहते हैं कि इसका पास हो चुका है, इसका एस्टीमेट चला गया है, कभी कहते हैं अभी एस्टीमेट बन रहा है और कभी कहते हैं कि एस्टीमेट स्वीकृत होकर आ गया है। इस तरह की तमाम अलग अलग प्रकार की हमें जानकारियाँ देते रहे, जो कि किसी हम ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सके और कार्रवाई
नहीं हो सकी अभी तक रोड पर, और रोड बेहद खराब स्थिति में है। इसलिए आज एसडीएम साहब को हमने पुनः ज्ञापन देकर इस समस्या को अवगत कराया, समस्या के साथ विभाग की कार्यवाही को भी अवगत कराया है। किया जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर संस्था को 14 जनवरी तक का इसमें 14 फरवरी तक का इसमें समय दिया गया है, संस्था ने समय दिया है, अगर इस पर कार्यवाही हेतु रोड के निर्माण की कार्यवाही हेतु अगर कोई लिखित जानकारी संस्था को नहीं दी जाती है, कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है ठोस, तो संस्था 14 जनवरी के बाद 14 फरवरी के बाद कभी भी धरने पर बैठ जाएगी। ज्ञापन देकर हम ये चाहते हैं कि इस पुलिया हमारे इसका रोड का निर्माण जो है जल्द से जल्द सरकार करे, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कुछ जनप्रतिनिधि अपनी वाहवाही लूटने के लिए प्रशासन पर ये दबाव बनाकर विभाग पर उसे रोककर श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। हमारी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। ये रोड का सेथल से लेकर और टांडे की पुलिया तक का निर्माण जो है ये किसी पार्टी लेवल का नहीं, ये हमारी पैनी नज़र सामूहिक संस्था है। नेताजी आज ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? अगर कार्रवाई नहीं हुई, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया तो संस्था क्या करेगी? आज जो ज्ञापन दिया गया है, इससे पहले जो भी कार्रवाई की गई, ज्ञापन दिए गए, उन सब की कापियों को आज के ज्ञापन के साथ में लगा दिया गया है। और आज का ज्ञापन तो इसलिए दिया गया है, ये जो गूंगे बहरे लोग बैठे हैं शासन और प्रशासन में, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। टांडा साजाद का रोड जो सेंतल से निकलता है और इसको देखा जाए तो ये सितारगंज तक जाता है, उत्तराखंड की सीमा में जाके मिलता है। इतना लंबा ये रोड, उस रोड की ये दुर्दशा, टांडा सादात का रोड आप मेरे हाथ की तरफ को देखिए, इस तरीके से बना हुआ है। दोनों सिरे इतने ऊंचे हैं और बीच में ऐसा गड्ढा है, पूरा 1 किलोमीटर रोड। जब वहाँ से आप निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी पानी की झील के अंदर घुस गए हैं। पानी की झील में घुसे हुए हैं। और हमारे क्षेत्र के तमाम राजनीतिक लोग, तमाम अधिकारी, आईडीएम साहब भी उस रोड से कितने बार गुजरे होंगे, तहसीलदार साहब भी उधर से निकले होंगे, लेकिन ये अधिकारी हैं, ये अधिकारी तो बेचारे, हमने ज्ञापन दे दिया, ये हमारे ज्ञापन को आगे भेज देंगे, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के रहे हों, चाहे विधानसभा के विधायक जी रहे हों या सांसद जी रहे हों, ये उस रोड को इसलिए रोके हुए हैं कि जब तक विधानसभा का चुनाव ना आए करीब में, तब तक ये रोड नहीं बनना चाहिए। मैं टांडा सादात के लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ, रिठौड़ा की पुलिया के लिए आपके सामने खड़ी हुई सुनीता गंगवार ने जो संघर्ष किया और बरेली के प्रशासन की चूर से चूर हिला दी, दिल्ली तक की चूर से चूर हिली, और वो चीख पड़े। उन्होंने लिखित आश्वासन दिया और कहा, मैडम, हाथ जोड़कर कहा कि आप अपना धरना समाप्त कर दीजिए, हम इस पुलिया को चौड़ी कर देंगे। लिखित में दिया है। ये टांडा सादात का रोड, ये ना समझें, अब इसका बनवाने का बीड़ा सुनीता गंगवार ने उठाया है और ये रोड बनेगा। और ये प्रशासनिक अधिकारी, शासन और प्रशासन के लोग वहाँ घुटियों के बल चल के जाएंगे। इन्हें शर्म नहीं आती? एक महिला को मजबूर कर रहे हैं दोबारा इस रोड के धरना देने के लिए। अभी 13-14 दिन रिठौड़ा की नहर पे पुल के लिए धरना दिया है। अब टांडा सादात की रोड के लिए एक महिला धरने पे बैठने जा रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हमारा समाज भी सम्मान की बात करता है, हमारे जनप्रतिनिधि भी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। और एक तरफ आपके सामने सच्चाई है, इस टांडा सादात के रोड के लिए हमारी छोटी बहन ये धरने पर बैठने जा रही हैं। लेकिन बैठा हुआ जिले में बड़ा अधिकारी, डीएम जिसको कहते हैं, उसके पास है, सीडीओ के पास है। इन लोगों ने टांडा सादात के रोड को आज तक क्यों नहीं बनवाया? उस रोड से चल के उत्तराखंड तक रोड लोग जाते हैं, कितने गांव वहाँ से वहाँ तक पड़ते हैं, सब उधर से निकलते हैं और सभी लोग इन पे नालत डालते हुए निकलते हैं। अब इनका वास्ता पड़ा है सुनीता गंगवार जी से। ये तमाम टांडा सादात के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सब आज ये लोग सुनीता जी के साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि रोड आपका बनने में कोई देर नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। माटी कहे कुम्हार से,
तू क्यों रौंदे बोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार जी का बड़े अफसोस की बात है, चूँकि मैं आप लोगों के सामने यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर कहीं पर सर्विस करता हूँ, लेकिन जब भी मैं कभी गांव में आ जाऊं या मेरा 10-20 साल के बाद कोई मेहमान गांव में आ जाए तो वो शर्म से झुक जाता है। हमारे गांव की कंडीशन जो सेथल से लेकर के टांडे की नहर तक है, तकरीबन ये 1 किलोमीटर से लेकर के 1.25 किलोमीटर, इतनी खस्ता हालत है। अगर आधे घंटे बारिश हो जाए तो शायद एक नहीं, 2 नहीं, 10-20 मोटरसाइकिलें या 2-4 घोड़े तांगे या 2-4 ट्रालियां जो है फंस ही जाती हैं। आपके मीडिया के हवाले से जहाँ तक की भी मेरी जिस अधिकारी तक, जिस नेता तक, जिस कौमी रहबर तक मेरी बात पहुँच रही है, वो मेहरबानी करके हमारे गांव की विज़िट करें। और यूँ तो विज़िट तो बहुत होती रहती है, मिलों का निरीक्षण होता है, मिलों का दौरा होता है, मिलों का सर्वे होता है, लेकिन वो सर्वे किस लिए होता है ये सब लोग आप जानते हैं। लेकिन अगर सर्वे नहीं होता है तो लोगों की ज़िंदगियों का सर्वे नहीं होता है। कंडीशन नहर की इतनी ख़राब है कि पता नहीं कौन सी ट्राली या कौन सी कार कब गिर जाए, और ऐसा हो सकता है कि मेरी कार भी गिर सकती है और जो कौमी रहबर है उसकी कार भी उस नदी के अंदर गिर सकती है। मैं भी मर सकता हूं और कौमी रहबर भी मर सकता है। लेकिन आंखें जब खुलेंगी जब उसमें मतलब जो है कोई हादसा होगा, जब वो नहर गिर जाएगी या उस रोड के अंदर गुजरते टाइम किसी का एक्सीडेंट होगा और वो मर जाएगा। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण हुआ एक महिला को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका मतलब पुरुषों के हिसाब ताब कुछ नीचे जा रहे हैं, तभी तो महिलाएं आगे आ रही हैं। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। महिला जब आती हैं जब पुरुष नीचे हो जाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि नवाबगंज के जब विधायक रहे हो, चाहे संतोष गंगवार जी रहे हो, चाहे माननीय केसर सिंह गंगवार रहे हो, कोई भी हो, मैं उनका कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करें और अपनी जनता की समस्या को बिना धरना प्रदर्शन मुक्त कराएं। अगर सुनीता गंगवार जी ने संघर्ष किया है, इससे पता लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जनता पर जवाबदेही नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।